व्हाट इज प्लेसेंटा? ये कनेक्शन है बिटवीन डेवलपिंग फीटस एंड एंडोमेट्रियम, यूट्राइन एंडोमेट्रियम, डेवलपिंग फीटस, उन दोनों के बीच का जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल कनेक्शन है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो ह्यूमन प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं बच्चे लोग, देयर आर टू पार्ट्स। पहला पार्ट है फीटल पार्ट and the second one is known as maternal part. Fetal part is formed by chorionic villi, or it is formed of chorionic villi. Chorionic villi का बना होता है, and maternal part is formed of uterine endometrium. तो स्ट्रक्चरल कनेक्शन जो था यूट्राइन एंडोमेट्रियम और डेवलपिंग फीटस के बीच में वो है प्लेसेंटा, जिसके दो पार्ट है, फीटल पार्ट जो कि कोरियोनिक विलाई से बनता है एंड मैटरनल पार्ट जो कि यूट्राइन एंडोमेट्रियम बनाता है। ह्यूमन प्लेसेंटा के लिए 4 वर्ड कॉमनली यूज किए जाते हैं और 4 टाइप का इसको माना जाता है। वी कैन से कोरियोनिक प्लेसेंटा, नंबर 1। नंबर 2 इट इज नोन एज मेटाडिस्कोइडल, थर्ड वन hemochorial, and fourth word is desiccate type of placenta। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली ये होते क्या है। तो सबसे पहला वर्ड हमने डिस्कस किया था कोरियोनिक प्लेसेंटा। कोरियोन जो फीटल पार्ट है प्लेसेंटा का, अगर सिर्फ कोरियोन का बना हो देन इट इज नोन एज कोरियोनिक प्लेसेंटा। फीटल पार्ट फॉर्म्ड ऑफ ओनली कोरियोन। अगर डायग्रामेटिकली हम देखें, सपोज दिस इज द डेवलपिंग फीटस, यहां पर आपको डेवलपमेंट दिखाई देगी और उसके बाद ये वाला पार्ट इट विल शो ग्रोथ। यहां से फीटस के चारों तरफ आपको कवरिंग्स बताएं, कवरिंग्स प्रेजेंट होती है, वो कवरिंग्स है यहां पर, राइट। एंड दिस लोअर पार्ट, ये वाला हिस्सा जो कि एंडोमेट्रियम है, एग्जैक्टली दिस पार्ट इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। और ये हिस्सा, ये वाला पार्ट, ये क्या है, कोरियोनिक विलाई। So only chorion and endometrium you can see. ये एलेंटोइस एंड ये डेवलपिंग फीटस या आप फीटस कह सकते हैं इसको। तो कोरियोन और एलेंटोइस ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, तो इट इज नोन एज कोरियोनिक एलेंटोइस प्लेसेंटा आल्सो, राइट। कोरियोनिक एलेंटोइस प्लेसेंटा इज द स्पेशलिटी ऑफ यूथेरियन मैमल्स। 11th क्लास में क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है मेटाथेरियंस, यूथेरियंस। तो जो यूथेरियन मैमल्स हैं उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि इनमें कोरियोनिक एलेंटोइस प्लेसेंटा पाया जाता है, या कह सकते हैं मिलता है। सेकंड टाइप मेटाडिस्कोइडल और मोनोडिस्कोइडल भी आप इसको कह सकते हैं, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है विलाई का उसके बेसिस पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई बच्चों, राइट। तो मेटाडिस्कोइडल की पूरा का पूरा जो प्लेसेंटा है, उस इनिशियली जो विलाई है पूरे कोरियोन के सरफेस पे दिखाई देंगे, बट 2 मंथ के बाद दे रिमेन रिस्ट्रिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल डिस्क। इस तरह से कुछ दिखाई देगा कि इनिशियली विलाई आर प्रेजेंट ऑल ओवर, ये विलाई पूरे कोरियोन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट आफ्टर 2 months ऑफ ग्रोथ दे रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट ओनली, एक डिस्क की फॉर्म में सिर्फ वो प्रेजेंट होते हैं। सच प्लेसेंटा इज नोन एज मेटाडिस्कोइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हीमोकोरियल। 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ बेटा, हीमो एंड कोरियल। तो हिस्टोलॉजी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है हीमोकोरियल, सो इट इज हिस्टोलॉजिकल।
ठीक है। 3 फीटल टिश्यू बैरियर्स सेपरेट करते हैं फीटल ब्लड को मैटरनल ब्लड से, ठीक है। देयर आर 3 बैरियर्स, और वो बैरियर्स क्या करते हैं, दीज बैरियर्स सेपरेट्स फीटल ब्लड फ्रॉम मैटरनल ब्लड, और वी कैन से फीटल एंड मैटरनल ब्लड को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। ह्यूमन के फीटस में 3 बैरियर होते हैं, कौन कौन से। पहला जो बैरियर होता है एंडोथीलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल, नंबर 1 एंडोथीलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल। Second barrier which is present or found in human beings are chorionic connective tissue, chorionic connective tissue, and the third barrier is chorionic epithelium, chorionic epithelium। ये तीनों बैरियर जो प्रेजेंट है ह्यूमंस में, जबकि और ये पार्ट है फीटल ब्लड का, मैं अभी डायग्रामेटिकली भी आपको शो करूंगा कि कैसे ये होता है। एंड देयर आर 3 मोर बैरियर्स विच आर यूट्राइन एंड एपिथेलियम, then endometrial connective tissue and endometrial blood vessels, endothelium of maternal blood vessels। ये 3 बैरियर हैं which are not found, which are not present in humans। पहले 3 प्रेजेंट थे, लेकिन ये तीनों ह्यूमन ब्लड में नहीं होते। कैसे होता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए आप। सबसे पहला दिस इज एंडोथीलियम, ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, राइट। और इसका जो सेंट्रल पार्ट है इट कंटेन्स फीटल ब्लड, फीटल ब्लड इज प्रेजेंट हियर। तो मैं पहले जो बना रहा हूं दैट इज फीटल पार्ट, दिस इज फीटल पार्ट, वो बैरियर्स जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो सराउंडिंग एरिया है सारा का सारा इट इज फिल्ड विद ये वाला पार्ट, इट इज कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। तो दिस इज कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और जो लोअर पार्ट है यहां पर थर्ड बैरियर प्रेजेंट होगा और थर्ड लेयर प्रेजेंट होगी जिसको हम कहेंगे कोरियोनिक एपिथेलियम। अभी मैंने आपको 3 बैरियर बताए थे, तो वही तीनों है एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल्स, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड कोरियोनिक एपिथेलियम। ये फीटल पार्ट है, ये वो बैरियर्स हैं जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं। बट ऑन अदर हैंड देयर आर 3 मोर लेयर्स और 3 मोर कवरिंग्स जो कि ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होती है, ह्यूमन प्लेसेंटा में नहीं मिलती है। जो आउटरमोस्ट कवरिंग है, आउटरमोस्ट लेयर है, आउटरमोस्ट बैरियर जो है दैट इज यूट्राइन एंड एपिथेलियम। वहां से अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें सेकंड बैरियर मिलता है जो कि सारा का सारा क्या होगा, सारा का सारा बना होगा एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू का, एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू। और उसके सेंटर में जो प्रेजेंट होगा ये क्या है, एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल, एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल्स। ये मैटरनल पार्ट है, ऊपर वाला फीटल पार्ट था, यहां पे मैटरनल ब्लड होगा, ऊपर की तरफ फीटल ब्लड था। तो ये तीनों लेयर्स, ये तीनों बैरियर्स ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते, जबकि ऊपर के फीटल पार्ट के बैरियर्स ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। क्लियर? चलिए अब चलते हैं डेसिक्यूएट प्लेसेंटा। तो आपको वर्ड पता होना चाहिए, व्हाट इज डेसिडुआ या डेसिडुआ होता क्या है एग्जैक्टली।
मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम आफ्टर इम्प्लांटेशन, उसको कहते हैं डेसिडुआ। मॉडिफाइड एंडोथीलियम है, एंडोमेट्रियम एग्जैक्ट वर्ड है, आफ्टर इम्प्लांटेशन। क्लियर? सो अब आपको अभी तक ये पता चल गया होगा, हम ऑलरेडी एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं कि फीटस और मदर के बीच में एक बहुत क्लोज कनेक्शन होता है, इंटीमेसी होती है। दैट बर्थ के टाइम पे जो डेसिडुआ है, कंप्लीट डेसिडुआ है, इट इज शेड ऑफ अलोंग विद प्लेसेंटा एंड ब्लीडिंग अकर्स। मैंने क्या बताया? मैंने कहा देयर इज इंटीमेसी बिटवीन फीटस एंड मदर, और वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना यू कैन से सॉलिड है कि जब बर्थ होता है तो प्लेसेंटा के साथ साथ डेसिडुआ भी शेड ऑफ हो जाता है एंड ब्लीडिंग अकर्स। ये सारे पार्ट आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट है दैट इज नोन एज मायोमेट्रियम, दिस इज मायोमेट्रियम। और ये वाला हिस्सा है दिस इज डेसिडुआ बेसिलिस, जो मैटरनल पार्ट है प्लेसेंटा का। दिस इज मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर? यहां पे कोरियोनिक विलाई आपको दिख रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट दिख रहा है। डेसिडुआ पेरिटेलिस नीचे की तरफ होता है। मैं आपको यहां से इसको मेजर करके दिखा देता हूं। एमनियोटिक कैविटी है यहां पे, ये वाला जो एरिया है दैट इज नोन एज डेसिडुआ पेराइटेलिस, जो कि एंडोमेट्रियम का वेनिंग पार्ट है, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है कोरियोनिक सैक के। इट इज दैट पार्ट of endometrium which is not in direct contact with the chorionic sac। नीचे plug of mucus cervix में है। यहाँ पे तीसरा जो पार्ट है, जो तीसरा टाइप का डेसिडुआ है that is डेसिडुआ कैपिसुलरिस, ये वाला पार्ट। It is part of endometrium between chorionic sac and uterine cavity। Part of endometrium between chorionic sac एंड यूट्राइन कैविटी। तो तीन हिस्से आपको यहाँ पे डेसिडुआ के दिख रहे हैं, बेसिलिस, पेराइटेलिस एंड कैप्सुलरिस। तीनों का अपना अपना काम है। एक मैटरनल पार्ट है, एक रिमेनिंग पार्ट है, और तीसरा पार्ट है एंडोमेट्रियम का कोरियोनिक सैक और यूट्राइन कैविटी के बीच का हिस्सा जो है वो है। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। अब अगर हम बात करते हैं कि फीटस और प्लेसेंटा में किस तरह से सप्लाई होती है, ब्लड कनेक्शन कैसे होता है, या कैसे वो अटैच्ड होते हैं। अब आपको पता है एक अम्बिलिकल वेन होती है, देयर इज वन अम्बिलिकल वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दो और कनेक्शंस होते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती है। इनकी हेल्प से फीटस और प्लेसेंटा के बीच में एक्सचेंज होता रहता है ब्लड का। क्लियर? अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। तो देखिए, सबसे पहला जो काम आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, प्लेसेंटा क्या क्या काम करता है। इट इज हेल्पफुल इन कि इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग फीटस, ठीक बात है। इट हेल्प इन रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद और क्या करता है, ये जो वेस्ट है उसको रिमूव करने का काम भी करता है, जो फीटल वेस्ट है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड्स नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है? क्यों 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 होता है ऐसा? क्योंकि यहां पे प्रेजेंट है क्या, IgA, यहां पे प्रेजेंट है इम्यूनोग्लोबुलिन A एंटीबॉडी, no सॉरी जी, IgG यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा इट एक्ट्स एज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है एंड इट सिक्रीट्स डिफरेंट हार्मोन्स। पहला है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा हार्मोन है ईस्ट्रोजन, और आपको पता है ये दोनों के दोनों स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर स्टीरॉयड हार्मोन्स। इसके अलावा ये 2 और हार्मोन भी सिक्रीट करता है बच्चों। तीसरा जो इंपॉर्टेंट हार्मोन यहां से सिक्रीट होता है
HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एंड HPL ह्यूमन प्रोलैक्टिन, ये प्रोटेनियस हार्मोन्स हैं, दो स्टेरॉइडल और दो प्रोटीनियस हार्मोन रिलीज होते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, एक सेकेंड, हमारी स्लाइड यस यहां पर है, यहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि एनसीईआरटी क्या कहती है, हमें एनसीईआरटी का भी देखना जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ओनली 3 हार्मोन्स आर रिलीज। कौन कौन से? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL एंड रिलैक्सिन। एनसीईआरटी ये कहती है रिलैक्सिन इज अ ओवेरियन हार्मोन बच्चों, इट इज अ ओवेरियन हार्मोन। अब बात करें HCG की, कहां से रिलीज होता है, कौन सिक्रीट करता है, क्या काम करता है? तो HCG है जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है, इट इज रेज बाय ट्रोपोब्लास्ट सेल्स एंड कोरियन। ट्रोपोब्लास्ट सेल एंड कोरियन सिक्रेट करते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसका फंक्शन सिमिलर है LH के, सिमिलर टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि एंडोमेट्रियल वॉल को मेंटेन करेगा। तो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को की सिक्रेशन को मेंटेन करता है टिल 9th एंड 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा जो हार्मोन है HPL ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन इसको मैं लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन भी कहा जाता है, मेमोट्रोपिन। ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट को, किसकी डेवलपमेंट को बच्चों? डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। और ये एंटी इंसुलिन इफेक्ट भी शो करता है, एंटी इंसुलिन इफेक्ट्स। तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब राइज होता है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? उसके लिए यही रेस्पॉन्सिबल है, HPL ह्यूमन प्रोलैक्टिन। और तीसरा जो हमारा बच गया रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि ओवेरियन हार्मोन है। अभी मैंने आपको बताया ये सॉफ्ट कर देता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को, सॉफ्टन प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड रिलैक्सेस मसल्स ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की मसल्स को भी रिलैक्स कर दिया, और हम कह सकते हैं इट कॉजेस डायलेशन ऑफ सर्विक्स।